श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। तो अब कुछ ही दिनों में भगवान श्री गणेश उत्सव आने वाला है और भक्तजन भगवान श्री गणेश को अपने घर में स्थापित करेंगे। सावन जा चुका है और अब गणेश उत्सव का आरंभ हो जाएगा। तो आज हम इसी कड़ी में इसी विषय पे कुछ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के गणेश हमें घर में स्थापित करने चाहिए, किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो हम चर्चा करेंगे वो ये है कि हमें कभी भी भगवान की पीठ को नहीं देखना है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान श्री गणेश या किसी भी देवता की मूर्ति हमें अपने घर के आगे किसी भी देवता का फोटो, मूर्ति, चित्र नहीं लगाना चाहिए। उनके अनुसार, शिव महापुराण कथा के अनुसार, जो देवताओं की पीठ होती है, पृष्ठभाग जो होता है पीठ, उसके पीछे दानव, राक्षस, ये लोग रहते हैं। अगर हम अपने घर के आगे भगवान की इस तरीके की मूर्ति, फोटो, भगवान गणेश का लोग जो है टाइल्स वाइल्स पे इस तरीके का चित्र लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, भगवान का जो मुख होता है वो तो सड़क की तरफ हो जाता है और भगवान की पीठ जो होती है, जो घर के अंदर सदस्य रहते हैं, उनकी तरफ हो जाती है। तो हमें ये कार्य बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि दानव लोग जो हैं वो घर के अंदर रह रहे हैं और वो भगवान की पीठ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कभी भी घर के आगे सम्मुख में भगवान की फोटो, चित्र कुछ भी नहीं लगवाना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरे नंबर की बात ये है कि भगवान जब भी हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो उनका मुख हमारे घर की ओर ही होना चाहिए, और जब हम उनको विसर्जन के लिए लेके जाएं तब भी उनका मुख हमारे घर की ओर ही होना चाहिए। और जब हम उनको विसर्जन के लिए लेके जाएं तो भगवान को फेंके नहीं, सम्मान पूर्वक आराम से लेके जाएं। दूसरा बात यह है कि हमें कभी भी लेफ्ट सूंड की तरफ वाला गणेश अपने घर में स्थापित नहीं करना है। हमेशा राइट तरफ की जो सूंड होती है वो ही गणेश हमें अपने घर में स्थापित करने हैं, क्योंकि जो लेफ्ट की तरफ की जो सूंड के गणेश होते हैं वो बहुत जल्दी खंडित हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी ये प्रमाणित है कि हमें राइट की तरफ वाले जो सूंड होती है भगवान की, ऐसे गणेश जी को हमें अपने घर में स्थापित करना है। और अगर आप एक तो बहुत बड़ा गणेश आपको स्थापित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। छोटे से गणेश जी स्थापित करिए, बहुत बड़े गणेश जी स्थापित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप गणेश जी स्थापित नहीं कर सकते तो आप एक जो है चिन्ह के रूप में आप सुपारी भी आप ले सकते हैं गणेश जी के लिए। उसको स्थापित करिए, कुछ दिन अपने घर में रखिए और फिर उसका जल में विसर्जन कर दीजिए। और जल में विसर्जन नहीं कर सकते हैं तो किसी गड्ढे में उसको दबा दीजिए और उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। वो भी भगवान का विसर्जन ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है लोग जो हैं स्थापित कर लेते हैं गणेश जी को और फिर 10 दिन बाद, कुछ दिन बाद, 2.5 दिन, जितने भी दिन वो रखते हैं, उसके बाद विसर्जन करने के बाद देखा जाता है कि सड़कों पर, नदी किनारे, तालाबों के किनारे, झोड़ इधर उधर भगवान रास्तों में पड़े हुए हैं। मतलब बहुत शर्म की बात है। हमारे सनातन धर्म के ऊपर शर्म की बात है कि पहले हम जो लोग हैं कि पहले हम भगवान को पूजते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं, उसके बाद हम उनको ऐसे फेंक देते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है। पूरे मान सम्मान के साथ भगवान को विसर्जित करना है। तो इसी आशा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।